आज हम स्वाद और सेहत से भरपूर खजूर और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना करके तैयार करेंगे, जिसमें चीनी गुड़ किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। एकदम आसान तरीका बताया है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो एकदम परफेक्ट लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इस स्वादिष्ट लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/3 कप बादाम लिया है। एक बादाम को मैंने 4 से 5 पीसेस में कट कर लिया है। इसी तरह से मैंने 1/3 कप काजू लिया है। एक काजू को मैंने 6-7 पीसेस में काट लिया है। इसी तरह से 1/3 कप मैंने अखरोट लिया है। अखरोट को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये तीनों मिलाकर 1 कप हो गया है। यदि आप इनमें से एक ड्राई फ्रूट हटा रहे हो तो दूसरे की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। जैसे अखरोट हटा रहे हो तो काजू बादाम आधा आधा कप कर दीजिएगा। तो मैंने तीनों लिए हैं तो तीनों 1 कप हो गया है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर 1/4 कप पंपकिन सीड्स लिए हैं, 1/4 कप मेलन सीड्स लिए हैं और 1/4 कप सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, 1/4 कप किशमिश ली है। ये चारों मिलाकर 1 कप हो गया है। यदि आप इनमें से एक भी ड्राई फ्रूट हटा रहे हो तो सेम उसी तरह से दूसरे की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। और आधा कप मैंने यहाँ पर सूखे नारियल को कद्दूकस करके लिया है। आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो टोटल हमने 2.5 कप ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो हम 2.5 कप ही खजूर लेंगे। फ्रेंड्स, इससे कम खजूर लेंगे तो बाइंडिंग करने में आपको दिक्कत आएगी। जितना मैं बता रही हूँ उस हिसाब से ही लीजिएगा, तो आपके ये सारे ड्राई फ्रूट्स आराम से बाइंड होंगे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। एकदम सॉफ्ट वाले खजूर लीजिएगा। ये देखिए खजूर एकदम सॉफ्ट है। अब हम सारे खजूर के बीज हटा देंगे और खजूर को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इन खजूर को मिक्सर में पीसना बहुत ही मुश्किल होता है। ये एकदम सॉफ्ट खजूर है तो आपको इसे कट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने सारे खजूर को कट करके तैयार कर लिया है। एकदम छोटे छोटे पीसेस में काटा है और खजूर के बीजों को हटा देंगे। मैंने लड्डू में डालने के लिए 2 बड़े चम्मच कटा हुआ पिस्ता और 2 बड़े चम्मच खसखस भी ली है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, बनाते हैं लड्डू। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बादाम डाल रही हूँ। बादाम को हम धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए भुनेंगे। 1 मिनट हो गया है। अब मैं यहाँ पर काजू भी डाल रही हूँ। काजू को भी हम करीब 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। करीब 1 मिनट हो गया है तो अब हम इसमें अखरोट डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी भून सकते हो और जैसे मैं भून रही हूँ वैसे भी कर सकते हो। तो देखिए अखरोट को भूनते हुए भी 1 मिनट के करीब हो गया है। अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी पिस्ता। इसे भी हम हल्का सा भून लेते हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ ही भून जाएंगी, लेकिन आप इन्हें थोड़े थोड़े गैप में डालिएगा क्योंकि सबके भुनने का समय अलग अलग होता है। तो ये देखिए सारी चीजें बढ़िया से भुन गई है। तो अब हम इन सबको बाहर निकाल लेंगे। इन चारों को भुनने में मुझे करीबन 4 से 5 मिनट का समय लगा है, लेकिन ध्यान रखिएगा धीमी आंच पर ही भुनना है। अब हम बचे हुए घी में किशमिश को फ्राई करेंगे। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तुरंत ही फूलने लगती है। तो ये देखिए किशमिश हमारी फ्राई हो गई है, तो इसे भी हम सेम बर्तन में बाहर निकाल लेंगे। तो काजू बादाम अखरोट पिस्ता किशमिश ये सब फ्राई हो चुके हैं। अब हम बचे हुए घी में सारे सीड्स डाल देंगे। अभी मुझे इसमें और घी डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। आपको लगे कि घी नहीं है तो आप इसमें और घी भी डाल सकते हो, लेकिन अभी तक मैंने 2 बड़ा चम्मच ही घी डाला है। धीमी आंच पर सीड्स को भुनेंगे। सीड्स जब भुन जाते हैं तो उनमें चटकने की आवाज आने लगती है। तो जैसे ही चटकने की आवाज आने लगे इन सीड्स को आप बाहर निकाल लीजिए। सारे ड्राई फ्रूट्स एक ही बर्तन में आप निकालते जाइए। अब देखिए कढ़ाई में घी खत्म हो गया है, तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच जितना घी डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे खसखस। 10 से 15 सेकंड के लिए घी में भुनेंगे और फिर तुरंत ही हम इसमें ये नारियल भी डाल देंगे। नारियल को भी हम खसखस के साथ भून लेंगे। इन्हें हमें बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, बस 1 से 1.5 मिनट हमें इसे भून लेना है। तो ये देखिए नारियल और खसखस को मैंने 1-1.5 मिनट के लिए भुना है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ ही हम सबको मिक्स कर देंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने में मुश्किल से मुझे 8 से 10 मिनट का समय लगा है। एकदम धीमी आंच पर ही फ्राई कीजिएगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब हमने कढ़ाई को एक बार साफ कर लिया है और इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच
घी और लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये खजूर। हमें खजूर को केवल स्मूथ बनाना है, जिससे हम सारे ड्राई फ्रूट्स को आसानी से बाइंड कर पाएं। जैसे ही इसे गैस की गर्मी मिलेगी, ये धीरे धीरे अपने आप ही स्मूथ होता जाएगा। ये देखिए, जब ये इस तरह का स्मूथ हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो करीब करीब 3-4 मिनट या फिर 5 मिनट में ये बढ़िया से स्मूथ हो जाता है। तो बस अब हम इस खजूर को ड्राई फ्रूट्स के साथ ही डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, जितना मैंने मेजरमेंट बताया है आप उसी हिसाब से लीजिएगा, तो आपके लड्डू एकदम आसानी से बाइंड हो जाएंगे। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ थोड़ा सा जायफल का पाउडर डाल रही हूँ। इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है, लेकिन आपके पास जायफल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। बस 2 पिंच जितना ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। अब हम पहले पलटे की सहायता से खजूर को ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि खजूर अभी बहुत गर्म है। उसके बाद हम इसे हाथों से बाइंड कर लेंगे। इसे आपको गरम गरम बांधने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आराम से जब आप इसे छू पाए तब बांध सकते हो। तो पहले मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो चलिए, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। इतना ठंडा हो गया है कि हम इसे आराम से हाथों से छू पा रहे हैं। हाथों से ये और भी बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, आराम से सारे ड्राई फ्रूट्स बाइंड हो गए हैं। अब हम इसके लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो जितनी साइज के लड्डू आपको पसंद है उस हिसाब से आप बना लीजिए। एकदम आसानी से आप इन्हें बाइंड कर पाएंगे और इन्हें गरम गरम बांधने की भी जरूरत नहीं है। इन लड्डू के नीचे मैंने जो कागज आता है ना, जो बाजार में मिठाइयों के नीचे, वो लगाया है ताकि इनका लुक और भी ज्यादा बढ़िया लगे, एकदम मार्केट जैसा। बहुत ही गजब के लड्डू बने हैं फ्रेंड्स। हमारे मेजरमेंट में इतने लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया लड्डू बने हैं। आप इन लड्डुओं को कई दिनों तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हो और ये सॉफ्ट ही रहते हैं। बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।